कहते हैं कि मजबूरी में इंसान किसी को भी अपना बना लेता है। खास करके अगर बात की जाए तो लाख दुश्मनी भुला करके जब संकट की घड़ी आती है तो सभी एक हो जाते हैं। ऐसा आपने कई बार अपने जीवन में भी देखा होगा। बिहार की राजनीति में इसी तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार पटना में नहीं हैं, बिहार में ही नहीं हैं, वो दिल्ली में हैं और अपनी आंखों का इलाज करवा रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव 2 महीने से भी ऊपर समय के बाद पटना वापस आए और आते ही उन्होंने ऐसा पहाड़ गिरा दिया कि जिसे उठाना जदयू के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल जो एनडीए के हैं, सरकार चला रहे हैं, उनके भीतर भी खलबली मच गई कि आखिर बेस क्या है, किस आधार पर तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है कि 2 से 3 महीने में वो सरकार गिरने वाली है। इसके पीछे सबसे पहला जो वार था वो उपेंद्र कुशवाहा ने किया। अब उपेंद्र कुशवाहा जब वार कर दिए तो आरसीपी सिंह कैसे चुप रहेंगे। आरसीपी सिंह भी इस पूरे मामले पर सामने आए और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया, ऐसी बात कह दी जो शायद अब चर्चा का विषय बन गई है। सीधे तौर पे आरसीपी सिंह ने जो बातें कही है वो बातें आपको भी जाननी चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान 2 ऐसे शख्स हैं जो लगातार बिहार की राजनीति में अब ट्रेंड कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में जैसे ही सारा मामला सामने आया उसके बाद से बिहार ट्रेंड करने लगा। तेजस्वी यादव को सरकार गिराने का जहां एक तरफ अब टास्क ही मिल गया है, कहा जाए तो आरसीपी सिंह के द्वारा। तेजस्वी यादव ने राघोपुर में बयान दिया था कि 2-3 महीने में सरकार गिरने वाली है और साथ ही चिराग पासवान को भी साथ आने का उन्होंने न्योता दिया था। और ये स्थिति शायद आरसीपी सिंह के लिए बड़ी कठिन थी। इस पर जवाब देना उनका वाजिब भी था और वो जवाब देने के लिए आ भी गए हैं। आपको बता दें कि कई जेडीयू के नेताओं ने बयान दिया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव को अगर सरकार गिराने के का कोई भी अगर उनके पास जुगाड़ है तो इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, सरकार गिरा दें। उनको हम टास्क देते हैं कि वो सरकार गिराएं। इस सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि जेडीयू दफ्तर में लगातार वो बैठकों का दौर चला रहे हैं और इस दरमियान महिला उद्यमी वर्चुअल सम्मेलन में शामिल होने के बाद वो पत्रकारों से जब सामना हुआ उनका, तो तेजस्वी यादव के बयान पर जब सवाल पूछा गया तो आरसीपी सिंह मुस्कुराने लगे और फिर बेहद चुटेला अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने शुरुआत एक देहाती कहावत से की और बोला कि आम का एक सीजन होता है, अगर बिना सीजन आम गिरने का इंतज़ार कीजिएगा तो इंतज़ार की ही करते रह जाइएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे थे आरसीपी सिंह, और बातों बातों में उन्होंने सब कुछ लगभग कह ही दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के सरकार गिराने की जो संभावनाएं हैं उनको रोका किसने है, अगर उनके पास संख्या है तो वो आगे आए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जनता ने जो काम हमें सौंपा है वह भी हम कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव वो काम तो भी नहीं कर रहे हैं। उस काम को करने से पहले वो बाहर भागे रहते हैं। 5 साल हमारी सरकार चलेगी और हम बड़ी आसानी से, आराम से बिहार की सेवा 5 साल तक करेंगे। बिना सजन तेजस्वी यादव आम गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं तो क्या होगा उनके इंतज़ार करने से और उनके कहने से। अगर कोरी गप ही करनी है तो करने के लिए उन्हें किसने रोका है। लेकिन इतना तय है कि वो अब जिस काम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वो काम उन्हें करना चाहिए। विपक्ष की भूमिका के लिए उन्हें जनता ने चुना है, उस भूमिका को पहले ठीक ठाक से निभा लें, उसके बाद वो आगे की सोचें। नीतीश कुमार के सामने टिकना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी उनको इसके लिए बहुत इंतज़ार करना होगा। इससे पहले आपको हमने बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसी तरह की बात की कि जो वर्तमान स्थिति है, जिस तरह से रणनीति और राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इनका सीएम बनना असंभव है। अब देखना होगा कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ही तेजस्वी यादव के विरुद्ध मोर्चा बंदी करने के लिए तैयार खड़े हैं। हालांकि अपने एक दूसरे के बीच भी कहा जा रहा है कि मोर्चाबंदी है, लेकिन जब बात सरकार की आई, नीतीश कुमार की आई, सरकार गिराने की आई, तो दोनों ने ही अपने अपने स्तर से तेजस्वी यादव पर हमला शुरू कर दिया है। आगे क्या होगा
ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरह से ट्रेंड कर रहे हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।